और चलिए खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। अगली खबर आपको बताते हैं 2000 के नोट से जुड़ी हुई, क्योंकि आज से नोटों के बदलने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। नोट बदलने की सुविधा निःशुल्क होगी, ये ऐलान किया गया है। साथ साथ आपको जानकारी दे दें कि किसी भी बैंक में नजदीकी ब्रांच में जाकर आप 2000 के नोट जमा कर सकते हैं, इनको बदलवा सकते हैं। एक बार में बदले जा सकेंगे केवल 20,000 रुपए, यानी कि 10 नोट एक बारी में आप बदल सकते हैं। अगर इससे ज्यादा नोट आपको बदलने हैं तो उसके लिए आपको आईडी देनी होगी। हालांकि देखिए 20,000 के एक्सचेंज के लिए आपको किसी भी प्रकार का फॉर्म नहीं भरना, किसी प्रकार की आईडी नहीं देनी है। 30 सितंबर तक बैंक में जमा कर सकेंगे अपने 2000 के नोट, तब तक ये वैध रहेंगे। 30 सितंबर 2023 के बाद इनकी वैधता खत्म हो जाएगी और ये सर्कुलेशन से बाहर हो जाएंगे। लेकिन 30 सितंबर तक का वक्त यहां पर आरबीआई के द्वारा दिया गया है, जब तक ये नोट सर्कुलेशन में रहेंगे। और साथ साथ आप अपने नजदीकी बैंक की ब्रांच में जाकर इसको एक्सचेंज करवा सकते हैं। आज से ये प्रक्रिया शुरू हो गई है, जिसके लिए खासा इंतजाम जो है वो सरकार के द्वारा कर दिए गए हैं, आरबीआई के द्वारा कर दिए गए हैं। खासतौर पर अगर बैंकों की बात करें तो बैंक्स को भी खासा निर्देश यहां पर दिए गए हैं। तो देखिए 2000 के नोटों की सर्कुलेशन को रोका गया है। फिलहाल 30 सितंबर तक के लिए ये वैध रहेंगे, इन सर्कुलेशन रहेंगे और आज से बदले जाएंगे 2000 के नोट। उसकी प्रक्रिया शुरू हो गई है। बैंक्स को खासा निर्देश दिए गए हैं ताकि जो तस्वीरें 2016 में डिमोनेटाइजेशन के बाद आई वो एक बार फिर से ना आए। और देखिए इसके ऊपर विस्तार से बात करेंगे। हमारे तमाम संवाददाता जो है हमारे साथ अलग अलग जगहों से जुड़े हैं, उनसे मुआयना लेंगे कि क्या कुछ तैयारियां यहां पर की जा रही है। अलग अलग जगह से हमारे तमाम संवाददाता हमारे साथ जुड़े हैं। आनंद कुमार दिल्ली से हमारे साथ जुड़े हैं, अखिलेश सोलंकी भोपाल से हमारे साथ जुड़े हैं, अस्मित सिन्हा पटना से, थानेश्वर शर्मा चंडीगढ़ से, सैयद तजम्मुल श्रीनगर से, मनोज कुमार रांची से और सत्य प्रकाश शर्मा मुंबई से हमारे साथ जुड़े हैं। सभी का रुख करेंगे अलग अलग जगहों से, सिटीज से उनका मुआयना लेंगे। सबसे पहले आनंद का रुख करते हैं दिल्ली से। आनंद, क्या कुछ तस्वीरें फिलहाल दिल्ली में देखने को मिल रही है? क्या बैंकों के बाहर वैसी ही कतारें देखने को मिल रही है जैसे डिमोनेटाइजेशन के बाद 2016 में देखने को मिली थी? जी, अगर बात करें डिमोनेटाइजेशन की तो वो दौर कुछ और था और ये दौर कुछ और है। मैं इस वक्त गोल मार्केट के बाहर हूं, आप देख सकते हैं लोग इस वक्त आपको बैंक तो दिख रहे होंगे, एक के बाद एक लाइनों से तमाम कई बैंक हैं जो कि प्रक्रिया तमाम शुरू कर दी गई है, जिसमें से नोट वापसी को लेकर चीज़ें शुरू हो गई हैं। तो आपको बता दूं, पहली बात सबसे बड़ा अंतर ये है कि जो अब की बार का आरबीआई की गाइडलाइन है उसमें साफ कहा गया है कि बैंक आप 30 मई तक आप इसको माफ कीजिएगा 30 जून तक, सितंबर तक आप इसको वापस कर सकते हैं। तो उसके लिए काफ़ी लोगों के पास समय है। और अगर इसके साथ साथ इसको अभी भी लीगल टेंडर में रखा गया है, यानी करेंसी पूरी तरह से वैध है। तो आप देख सकते हैं, अगर बात करें बैंकों की तो वहां पर लाइनें तो नहीं मिल रही, लेकिन शुरुआत धीरे धीरे हो चुकी है। कई लोग वापसी करने की शुरुआत कर चुके हैं। आप देख सकते हैं कुछ लोग, आइए बात करने की कोशिश करेंगे। सर, आप किस लिए आए हैं बैंक? कैश के लिए? और पैसे 2000 वापसी करने को लेकर? नहीं, उस सिलसिले में नहीं। आप किस लिए आए हैं सर इधर बैंक? ये वापस करने के लिए आया हूँ। दो कितनी नोट है सर 2000 के पास? मेरे पास वो 15 नोट है। 15 नोट हैं। हाँ। अच्छा, मतलब 30,000 रुपये? 30,000 रुपये। अच्छा, 20,000 बोला मैक्सिमम? नहीं, रखा हूँ मैं, कल जमा करूँगा बाकी। अच्छा, तो आप देख सकते हैं शुरुआत हो चुकी है, लोग आने शुरू हो चुके हैं और धीरे धीरे बैंक से 2000 की वो नोट जिसको आरबीआई बिल्कुल 2000 के नोट वापस करने के लिए आज शुरुआत हो गई है। और इस बीच ये भी कहा गया है आनंद के 20,000 तक के लिए किसी भी प्रकार की आईडी या फॉर्म भरने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर 20,000 से ज्यादा जमा करवाने हैं तो करवा सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको अपनी आईडी जो है वो देनी होगी। इसी के साथ मैं भोपाल का रुख करती हूँ, जहां से अखिलेश सोलंकी हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े हैं। अखिलेश, भोपाल में क्या कुछ देखने को मिल रहा है? क्योंकि अगर राजधानी दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में तो इतनी भीड़ भाड़ नहीं दिखाई दे रही है, क्योंकि देखिए ये भी कह सकते हैं कि 2016 में इमीडिएट इफेक्ट के साथ में डिमोनेटाइज कर दिया गया था करेंसी को, लेकिन इस बार जो है खासा लंबा समय जो है वो दिया गया है 30 सितंबर तक का। क्या कुछ तस्वीरें भोपाल से? ओके। अखिलेश से अभी हमारा संपर्क नहीं साध पा रहे हैं हम। इस बीच अस्मित भी हमारे साथ जुड़े हैं पटना से। अस्मित, पटना में क्या कुछ तस्वीरें देखने को मिल रही हैं? क्या भीड़ लोगों की देखने को मिल रही है? क्योंकि आज से जो चेंज की प्रक्रिया है 2000 के नोट की वो शुरू हो चुकी है। बिल्कुल साक्षी, देखिए इस वक्त हम पटना के गांधी मैदान स्थित सबसे मेन ब्रांच एसबीआई का वहीं पर मौजूद है और भीड़ देखिए इस वक्त बिल्कुल ना के बराबर लोग यहाँ पर आपको नजर आएंगे, क्योंकि बैंक खुलने के वक्त से मैं यहीं पर खड़ा हूँ और मुझे यहाँ पर कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं दिखा जो 2000 के नोट को लेकर के बदलने के लिए यहाँ पहुंचा हो। भले ही आज से इसकी शुरुआत क्यों ना हो, आज से 2000 के नोट बदले जरूर जा रहे हैं, लेकिन समय जो दिया गया है ना
30 सितंबर तक आप नोट बदल सकते हैं। और पटना की बात करें तो पटना का जो एक खबर सामने आई थी कि ज्वेलरी के शॉप में लोगों ने उस नोट को बहुत एक्सचेंज किया है, लोगों ने जाकर के ज्वेलरी खरीदा है। जैसे इस बात की सूचना उस दिन मिली थी, हमने तुरंत वहां के कई मॉल्स में जाकर के लोगों से बातचीत की थी और उन्हीं लोगों ने बताया था कि बिल्कुल 2000 के नोट अगर बैन हो रहे हैं या फिर सर्कुलेशन से बाहर किया जा रहा है तो हमें कोई इससे फर्क ज्यादा नहीं पड़ने वाला, क्योंकि हमारे पास 2000 के ऐसे नोट है ही नहीं फिलहाल। और उसके बाद से जो खबरें आई और हमने ज्वेलरी शॉप में भी देखा, वहां पर लोग खुद जा रहे थे, वो ज्वेलरी खरीद रहे थे, 2000 के नोटों का एक्सचेंज कर रहे थे। बाहर यहीं पर एसबीआई का एटीएम है, वहां जाकर के 2000 के नोट को लोगों ने एटीएम में जाकर के डाला और फिर दूसरे नोट जो है वो ले लिए। बिल्कुल आपका रुख करूंगी मैं, लेकिन इस बीच अखिलेश लगातार हमारे साथ भोपाल से जुड़े हुए। अखिलेश, देखिए अलग अलग जगहों से तमाम जो लोग हमारे साथ जुड़े हैं, संवाददाता हमारे जुड़े, वो सब दिखा रहे किस तरीके से भीड़ तो ज्यादा देखने को नहीं मिल रही है। उस बीच भोपाल से क्या कुछ तस्वीरें देखने को मिल रही हैं? देखिए, मैं इस वक्त टीटी नगर में मौजूद हूं। जहां पर मैं मौजूद हूं तमाम बैंक्स हैं, चाहे आईडीबीआई हो, कैनरा बैंक हो, एसबीआई हो, आईसीआईसीआई, तमाम बैंक होने के बाद भी यहां पर भीड़ की बात हो रही है। इक्का दुक्का लोग भी बहुत मुश्किल से नजर आ रहे हैं। 2000 के नोट चेंज करने वाले लोग तो बिल्कुल ही नहीं है। तो जिस तरह से लोग हैं, हम कुछ लोगों से बात करेंगे। आप आइएगा। 2000 का नोट बंद हुआ और आज चेंज करने का पहला दिन था, कोई माहौल नहीं दिख रहा, कोई आ नहीं रहा, क्या कहेंगे आप? यही कहेंगे कि नोट मतलब मिले हैं हमें देने में कोई दिक्कत नहीं हो रही है बैंक में। आपने नोट चेंज कराया है क्या? जी चेंज करा है, कोई दिक्कत नहीं हो रही है, आराम से तो काम हो भीड़ रहा ना है। होने की वजह से अखिलेश ज़्यादा ओवरऑल लाइन नहीं दिक्कतों का लगी है, सामना बैंक लोगों को वाले नहीं बढ़िया करना पड़ा है। लेकिन हैंडल कर रहे हैं। अखिलेश, इस बीच खास जो निर्देश है वो आरबीआई के द्वारा बैंक्स को दिए गए हैं। निर्देश की अगर बात करें तो ये कहा गया है कि व्यवस्था जो है, छांव की व्यवस्था, शेड की व्यवस्था रखनी जरूरी है। साथ साथ में अगर किसी को जो नोट बदलवाने के लिए आया है, पानी पीने के लिए उसको पानी चाहिए तो वो भी मुहैया कराना चाहिए। उस बीच में क्या कुछ व्यवस्थाएं हैं मौजूदा वक्त में? देखिए, इस तरह से कोई अफरा तफरी तो वैसे भी नहीं है और ना ही व्यवस्था की वैसी दरकार है, क्योंकि जो नॉर्मल डेज है उससे भी कम लोग अभी मौजूद हैं और अलग से कोई ऐसी व्यवस्था की गई वैसा तो कुछ नहीं दिख रहा। लेकिन मुझे लगता है उसकी जरूरत भी अभी नहीं है। जैसे हमने नोटबंदी के दौरान लाइंस देखी थी, लोगों को परेशान देखा था, लंबी लंबी कतारें, यहाँ तो या फिर पानी की व्यवस्था की, इन सब व्यवस्थाओं की नहीं पड़ रही है। थानेश्वर लगातार हमारे साथ जुड़े हुए चंडीगढ़ से। थानेश्वर, चंडीगढ़ में क्या कुछ तस्वीरें देखने को मिल रही है? देखिए, मैं इस समय बैंक जब से खुले तभी से बैंक के सामने हूँ। आप देख सकते हैं मेरे पीछे एसबीआई बैंक है, साथ में एक्सिस बैंक है। इन किसी भी बैंक में इक्का दुक्का लोग आ रहे हैं, अपने रूटीन की तरह काम चल रहा है। हालांकि बैंक वालों ने अंदर पानी की व्यवस्था कर रखी है और भी सारी तरह की व्यवस्थाएं कर रखी है, लेकिन नोट बदलने के लिए अभी तक एक भी व्यक्ति यहाँ आया नहीं है। बैंक के मैनेजर से जब मेरी बात हुई तो उनका कहना है कि हमने व्यवस्था पूरी कर रखी है, अलग काउंटर भी बना रखी है एक्सिस बैंक की तरफ से, लेकिन जैसे ही लोग आएंगे उनका नोट ट्रांसफर कर दिए जाएंगे, किसी को किसी भी तरह की परेशानी नहीं होने दी जाएगी। लेकिन अभी तक एक भी व्यक्ति नोट ट्रांसफर करने के लिए यहाँ नहीं आया है। आप देख सकते हैं बिल्कुल रूटीन की तरह यहाँ काम चल रहा है। जी थानेश्वर, बिल्कुल। और इसी के साथ श्रीनगर का रुख करूंगी, जहां से सैयद तजम्मुल हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े। सैयद, इस बीच खबरें देखिए ये भी सामने आ रही हैं कि जो दुकानदार है श्रीनगर में, क्योंकि टूरिस्ट काफी ज्यादा संख्या में आते हैं और एक टूरिस्ट स्पॉट है, उस बीच में शॉपिंग के लिए जब लोग जा रहे हैं तो क्या वहां पर भी 2000 के नोट को खपाने की कोशिश एक तरीके से की जा रही है? देखिए, पर्यटक सीजन होने की वजह से गुलमर्ग, पहलगाम, श्रीनगर और बाकी इलाकों में पर्यटकों को बड़ी परेशानी है, क्योंकि 2000 का नोट आपने बैंक जाके बदलना है और लोकल अगर आप नहीं है तो आपको बैंक में उतनी ज्यादा मदद नहीं मिल सकती है। लेकिन घाटी के अंदर चूंकि लाल चौक, खयाम और आसपास के इलाकों में पर्यटक या टूरिज्म फुटफॉल बहुत ज्यादा है और कई टूरिस्टों से हमने बातचीत की, वो कहते हैं कि आज 23 से नोट बदलने का और जमा कराने का आखिरी दिन यानी शुरू हो गया और उसके बाद 30 सितंबर तक ये खत्म करना होगा। लेकिन चूंकि जिस वक्त आप मगरबी बंगाल, नॉर्थ इंडिया, साउथ इंडिया और बाकी इलाकों से पर्यटकों की बात करते हैं, जो ही वो यहाँ पहुंच जाता है तो यहाँ पर आपको शॉपकीपर से लेकर आपने जब शॉपिंग करने के लिए जाना है तो वो 2000 नोट नहीं लेगा, कि वो कहता है कि नोट अब हमने बदलना है, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं दुकानदारों के साथ ट्रेडर्स, ट्रांसपोर्टर्स और इन लोगों के साथ 2000 नोट की बदली के बाद
अब लोकल स्थानीय और लोकल नॉन लोकल टूरिस्ट जो है उनमें कहीं ना कहीं दिक्कत जरूर है। तो लोगों में दिक्कत देखने को मिल रही है क्योंकि शॉपकीपर्स जो है वो ज्यादा तादाद में नोट लेने से इंकार करें। हालांकि ये गलत है क्योंकि सरकार की तरफ से सीधे तौर पर कहा गया कि 30 सितंबर तक कोई भी मना नहीं कर सकता है क्योंकि करेंसी सर्कुलेशन में है। मनोज कुमार का रुख करूंगी, रांची से हमारे साथ जुड़े हैं। मनोज, रांची में क्या कुछ तस्वीरें देखने को मिल रही है? खबरें तो ये भी सामने आ रही है किस तरीके से पेट्रोल पंप्स पे भी लोग मनमानी करते हुए नजर आ रहे हैं। केवल अगर जब पेट्रोल भर जा रहा है उसके बाद में 2000 का नोट निकाल कर दे रहे हैं और ये कह रहे हैं कि हमारे पास यही है। क्या ऐसी कोई समस्या रांची में भी देखने को मिल रही? जी बिल्कुल नहीं, इस बार तस्वीर बिल्कुल जुदा है। 2016 की स्थिति और थी। अभी चूंकि 2000 के नोट लीगल टेंडर बने हुए हैं, हालांकि हमने आम लोगों से बात की तो मार्केट में लोग उस नोट को लेने से बच रहे हैं, जबकि 30 सितंबर तक बदलने का समय आरबीआई ने दे रखा है। और चूंकि 4 महीने का लगभग वक्त दिया गया है और लोगों के पास 2000 के नोट सर्कुलेशन में घटते ही गए हैं। कुल करेंसी के क्वांटम की अगर बात करें तो 10.8% ही 2000 के नोट थे और आरबीआई ने 2018-19 से जब नोट छापने ही बंद कर दिए तो इसका सर्कुलेशन कम होते गया। तो कहीं कहीं काले धन के रूप में ईडी की छापेमारी में झारखंड में 2000 के नोट दिखे, लेकिन प्रचलन में आम लोगों के लेन देन में नोट काफ़ी कम है। और मैं रांची के स्टेट बैंक के मुख्य ब्रांच पर खड़ा हूँ। आप देख सकते हैं इक्के दुक्के कस्टमर आ रहे हैं, जा रहे हैं, यानी आम दिनों की तरह सामान्य तौर पर कामकाज हो रहे हैं। कोई पैनिक नहीं है और लोगों को कोई जल्दबाजी भी नहीं है। अगर आम लोगों के पास से नोट भी है तो अलग अलग जगह से हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े थे। मुंबई का रुख करूंगी, सत्य प्रकाश हमारे साथ वहां से जुड़े हैं। सत्य प्रकाश, देखिए जब 2016 में डिमोनेटाइजेशन की गई थी उस वक्त हमने देखा कि किस तरीके से जो मिस इन्फॉर्मेशन का जो एक प्रचलन था वो बहुत हावी हो गया था। लोगों के बीच में अफवाहें बहुत ज्यादा जल्दी से फैलती हुई जा रही थी। इस बीच मुंबई में इस वक्त मौजूदा वक्त पे क्या कुछ तस्वीरें देख पा रहे हैं आप? जी बिल्कुल, देखिए इस वक्त हम मुंबई के गोरेगांव डिंडोसी आईसीआईसीआई बैंक के सामने खड़े हैं, लेकिन जिस तरह से आरबीआई की गाइडलाइन है उसमें सीधे तौर पे कहा गया है किसी को पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि आरबीआई ने काफ़ी वक्त मुकर्रर किया है। ऐसे में 4 महीने का वक्त है। लोगों को यह पता है कि बैंक में जब भी लाइन नहीं हो सकती, इसलिए आप मेरे पीछे तस्वीरें देख पा रही हूँ कि एक आध लोग जो है बैंक में आ रहे हैं और जो है अपना नोट बदलने का सिलसिला बदस्तूर जारी है। क्योंकि जब हमने मैनेजर से बात किया तो उन्होंने कहा कि कुछ लोग जो है आ रहे हैं, हालांकि लाइन नहीं है क्योंकि गाइडलाइन जिस तरह से आरबीआई ने दी है उस गाइडलाइन के अनुसार बैंक के बाहर एक शेड होना चाहिए, पीने की व्यवस्था पानी की होनी चाहिए और बिस्किट्स की होनी चाहिए। इसके अलावा अगर किसी की ज़रूरत पड़े तो उनकी मदद के लिए भी एक व्यक्ति होना चाहिए। इस तरह की गाइडलाइन है, लेकिन अभी शायद इस तरह की कोई ज़रूरत नहीं है, इसलिए बैंक में इस तरह की व्यवस्था नहीं की गई है, लेकिन पानी की व्यवस्था जरूर की गई है। इस तरह की जानकारी यहाँ के बैंक मैनेजर ने दी है। फिलहाल देखा जा रहा है कि लोगों को ज्यादा वक्त मिला है, लोग अस्वस्थ हैं, लेकिन ज्यादातर लोग जो है तो बैंकों की तरफ से ओवरऑल फिलहाल व्यवस्थाएं जो है, चाहे वो शेड की हुई, पानी की हुई, वो ज्यादातर बैंकों में अभी नहीं की गई है ओवरऑल। और कारण ये कि जो लोग हैं वो नॉर्मल रूटीन के तौर पर ही आ रहे हैं, ज्यादा संख्या में लोगों को फिलहाल नहीं देखा जा रहा। फिलहाल आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी अलग अलग जगहों से दर्शकों तक साझा करने के लिए। तो बता दें कि पीएम मोदी के पूर्व मुख्य सचिव नृपेंद्र मिश्रा का बड़ा दावा सामने आया है 2000 के नोट के ऊपर। उन्होंने कहा है कि 2000 के नोट को गरीबों का नोट नहीं मानते थे पीएम मोदी और प्रधानमंत्री मोदी नहीं चाहते थे कि 2000 के नोट को मार्केट में लाया जाए। नोटबंदी के बाद समस्या ना हो इसीलिए सर्कुलेशन में 2000 के नोट को लाया गया था, उनके द्वारा यह कहा गया। तो यह बड़ा बयान पूर्व मुख्य सचिव नृपेंद्र मिश्रा ने कर दिया है नोटों को लेकर, जिसमें उन्होंने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कभी भी सहमत नहीं थे 2000 के नोट को सर्कुलेशन में लाने के लिए। फिलहाल इसके ऊपर रोक लगा दी गई है, 30 सितंबर के बाद ये वैध नहीं रहेंगे। लेकिन ये बड़ा बयान सामने आया है, 2000 के नोट को गरीबों का नोट नहीं मानते थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, इसीलिए इसके अगेंस्ट में थे। प्रधानमंत्री जी बिल्कुल उत्साहित नहीं थे और उनका स्पष्ट मत था कि यदि हम 1000 रुपए के नोट बंद कर रहे हैं और उसके स्थान पे 2000 रुपए के नोट ला रहे हैं तो लोग कैसे समझेंगे कि यह काले धन को समाप्त करने या उसको कम करने का प्रयास है। क्योंकि एक बड़ा नोट जब आएगा तो लोगों को अपने पास रखने की क्षमता
सुविधा आसान हो जाएगी। तो देखिए 2000 के नोटों को बदलने की प्रक्रिया आज से शुरू हो गई है। औपचारिक रूप से नोट बदलने की सुविधा निशुल्क होगी, ये भी ऐलान कर दिया गया है। किसी भी बैंक की ब्रांच में 2000 के नोट आप जमा कर सकते हैं और बदले में एक्सचेंज भी करा सकते हैं चाहे तो। साथ साथ में ये भी बता दें कि एक बार में केवल 20,000 रुपए बदले जा सकते हैं। 30 सितंबर तक बैंक में जमा करा सकेंगे। ये पूरी प्रक्रिया जारी रहेगी और आज से बदले जा रहे हैं 2000 के नोट। नजदीकी बैंक की किसी भी ब्रांच में जाकर आप अपने नोटों को एक्सचेंज करवा सकते हैं या फिर जमा करवा सकते हैं। नोट बदलने के लिए आपको कोई भी स्लिप नहीं भरनी होगी, कोई भी फॉर्म नहीं भरना होगा। एक बार में जाकर आप 20,000 रुपए तक जमा कर सकते हैं। अगर उससे ज्यादा करने हैं तो उसके लिए आपको अपनी आईडी शो करनी होगी और जमा करने के ऊपर हालांकि कोई लिमिट नहीं रखी गई है। केवल 50,000 से ज्यादा अगर आप जमा करते हैं तो उसके लिए आपको पैन नंबर देना होगा। तो देखिए तमाम हमारे संवाददाता अलग अलग जगहों से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनका हम रुख करेंगे। आनंद लगातार दिल्ली से हमारे साथ बने हुए हैं। आनंद, अगर व्यवस्थाओं की बात करें, क्योंकि निर्देश आरबीआई के द्वारा खासतौर पर बैंक ब्रांचेस को ये भी दिए गए हैं कि खासा ख्याल रखा जाए क्योंकि गर्मी बहुत है और दिल्ली में तो देखिए लगातार हम देख रहे हैं किस तरीके से 44 डिग्री के पार तापमान पहुंच रहा है। उस बीच में अगर जिस बैंक के बाहर आप खड़े हैं, क्या कुछ इंतजाम खास किए गए उस बैंक के बाहर? जी, अगर बात करें पहले की नोटबंदी की तो इस बार सरकार ने फुल प्रूफ तैयारियों के साथ इस 2000 के नोट को वापसी की शुरुआत कर दी है। मैं आपको बता सकता हूं, मैं गोल मार्केट में खड़ा हूं तो उसको लेके इस बार हर वो से निपटने के लिए एक प्रॉपर तैयारी की गई थी, जिसका असर अब सड़कों पे आप देख सकती हैं। इधर एक के बाद एक कम से कम 4 बैंकें हैं जिसमें उनकी ब्रांचेज हैं और आप देख सकते हैं हर एक चीज़ प्रॉपर तरीके से कुशलता पूर्वक चल रही है। तो आप समझ सकते हैं कितनी प्रॉपर तैयारियां की गई थी, जिसके बाद आज इतने बड़े प्रोजेक्ट या कहीं इतनी बड़ी चीज़ों को आरबीआई ने इंप्लीमेंट करने के दौरान किसी भी प्रकार की किसी भी चीज़ों की परेशानियां देखने को नहीं मिल रही है। और अगर बात करें गाइडलाइन की तो आरबीआई ने पहले ही बैंकों को गाइडलाइन जारी कर दी गई थी कि आपको हर वो संभव कोशिश करनी है, अगर लाइन लगती है तो प्रॉपर ऊपर सर पे शील्ड होनी चाहिए, दिक्कत गर्मी की नहीं आनी चाहिए, पानी को प्रॉपर पिलाना चाहिए, इसको लेकर तमाम चीज़ें की गई थी कि किसी प्रकार की भी असुविधा ना हो। तो उसका नतीजा आप देख सकते हैं सामने आपको देखने को मिलेगा। आइए बात करते हैं। सर क्या नाम है आपका? सर शिवम नाम है। शिवम, क्या करने आए हैं आप? सर डिपॉजिट, आई हैव कम टू मेक अ डिपॉजिट। कि कितना? 30,000। 30,000 2000 के नोट ना? हाँ, 2 नोट नहीं 2 नोट थे सिर्फ 2000 के, बाकी 500 का था। किसी प्रकार की असुविधा? नो सर, नॉट एट ऑल, नॉट एट ऑल। देख सकते हैं तमाम गाइडलाइन आरबीआई ने पहले भी जारी की थी, जिसका इम्प्लीमेंटेशन बैंकों ने इतने प्रॉपर तरीके से किया है, तो किसी भी प्रकार की असुविधा देखने को नहीं मिल रही। जी बिल्कुल आनंद, तो दिल्ली में फिलहाल भीड़ भाड़ तो नहीं देखने को मिल रही है। पटना को रुख करते हैं जहां से अस्मित सिन्हा हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। अस्मित, अगर लोगों की बात करें तो लोगों का क्या कुछ कहना है, क्या कुछ टिप्पणियां हैं या सजेशन है? क्या ये सरकार का फैसला लोगों के अनुसार ठीक है? बिल्कुल, देखिए लोग का परेशान नहीं है और पैनिक होने की बात भी नहीं है। ये लगातार लोग कह भी रहे हैं और सरकार की तरफ से भी जो गाइडलाइंस आए थे उसके तरफ से भी ये कहा गया था। फिलहाल देखिए ये मुख्य ब्रांच की तस्वीर हम आपको दिखा दें। 2 काउंटर्स बनाए गए हैं, एक जो है पुरुष के लिए और एक महिला के लिए जो काउंटर्स है वो यहाँ पर बनाए गए और यहाँ पर आसानी से इसकी प्रक्रिया आज से शुरू हो रही है। 30 सितंबर तक का समय दिया गया है। थोड़ी नजर आएंगे जो 2000 के नोट को बदलने के लिए पहुंच चुके हैं। एसबीआई का मुख्य ब्रांच जो है अस्मित आपके पास लौटेंगे। इस बीच थानेश्वर भी लगातार चंडीगढ़ से हमारे साथ बने हुए। थानेश्वर, अगर जो निर्देश ये आरबीआई के द्वारा दिए गए हैं कि प्रॉपर डेस्क होनी चाहिए, पानी की सुविधा होनी चाहिए, साथ साथ में शेड का इंतजाम होना चाहिए, तो उसको अगर हम क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में देखें तो किस तरीके से लोगों को नोट बदलने होंगे अपने? कि मतलब पहले डेस्क पे जाएंगे, क्या कोई स्लिप मिल रही है या फिर डायरेक्ट काउंटर पर जाकर एक्सचेंज हो रहा है? थानेश्वर, देखिए यहाँ हम इस समय मेन ब्रांच के सामने एसबीआई की, यहाँ पर आप देख सकते हैं शेड की जो व्यवस्था थी तो इसके बैंक के सामने एक बरामदा बना हुआ है और अंदर पानी की व्यवस्था प्रॉपर की गई है। और जहां तक काउंटर की बात है तो काउंटर यहाँ पर बना हुआ है। 20,000 तक के नोटों के लिए किसी भी तरह के कुछ भी फॉर्म वगैरह भरने की जरूरत नहीं है। जाकर आप 2-2 हज़ार के नोट दीजिए 10 और वो आपको एक्सचेंज करके दे देंगे। इसी तरह की साथ में एक्सिस बैंक की भी यही तैयारी कर रखी है।
बैंकों ने प्रॉपर तैयारी कर रखी है। आरबीआई ने जो जो गाइडलाइन दी थी पूरी गाइडलाइन का इन्होंने पालन कर रखा है। लेकिन यहाँ सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि यहाँ नोट एक्सचेंज करवाने के लिए लोग आ ही नहीं रहे हैं। बैंक के मैनेजर वगैरह से जब मेरी बात हुई और लोगों से बात हुई तो उन्होंने कहा कि बहुत पहले से ये बैंक जो 2000 का नोट है वो आरबीआई ने छापना बंद कर दिया था, जिससे प्रचलन में बहुत कम नोट है। इसीलिए बैंकों के बाहर किसी तरह का पैनिक नहीं है, किसी तरह का कुछ भी दिक्कत नहीं आ रही है। जो लोग आ रहे हैं नोट एक्सचेंज करने के लिए, इक्का दुक्का लोग ही आ रहे हैं, उन्हें तुरंत नोट एक्सचेंज करके दिए जा रहे हैं। जी बिल्कुल थानेश्वर लगातार हमारे साथ सैयद तजुमुल भी बने हुए श्रीनगर से, उनका मैं रुख करूंगी। सैयद, अगर हम देखें ओवरऑल तो आम आदमी की जेब से तो ये नोट पहले से ही बाहर हो गया था। जब से इसकी सर्कुलेशन बंद हुई है 19 के बाद से, तब से हम देख रहे हैं कि बैंक से ये नोट निकल नहीं रहा था और 2000 का नोट अपने आप में ही बड़ा नोट होता था, तो इसीलिए आम आदमी के पास कम ही देखा जाता था और अभी भी इसी कारणवश बैंकों के बाहर जो लाइन्स है वो नहीं देखने को मिल रही। इस बीच श्रीनगर की अगर मैं बात करूं तो श्रीनगर में क्या कुछ सिचुएशन है और कितनी कारगर आपको लगता है और वहां की जनता के अनुसार, श्रीनगर के लोगों के अनुसार ये जो गवर्नमेंट की स्ट्राइक है रहने वाली है? देखिए, श्रीनगर में चूंकि न सिर्फ पर्यटक बल्कि श्रीनगर सिटी काफी बिजी रहती है और यहाँ पर ट्रेडर, ट्रांसपोर्ट और आम लोगों से जब हम बातचीत कर रहे हैं तो मेरे साथ में ये जो तस्वीरें हैं ये श्रीनगर का नटीपोरा ओल्ड छानपोरा ब्रांच है जम्मू कश्मीर बैंक का, और इमरान आपको दिखाएंगे कि ये यहाँ कोई कतार नहीं लगी है। ऐसा लग रहा है कि जैसे बिल्डिंग के अंदर कोई मौजूद ही ना हो। गालिबन इसका मतलब यह है कि जम्मू कश्मीर के इस एरिया में, श्रीनगर में इस तरह की कोई तस्वीर हमें देखने को नहीं मिली जहां पर लोग पैनिक हुए हों, क्योंकि 30 सितंबर 2023 का वक्त बहुत ज्यादा है और जब 2000 के नोट आप जम्मू कश्मीर में बात करेंगे, श्रीनगर शहर में बात करेंगे 19 के बाद, तो वैसे भी 2000 का नोट जो है वो मार्केट से तकरीबन कम हो गया था, गायब सा हो गया था। और चूंकि गाइडलाइन आरबीआई की जो है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की, उसमें अभी बहुत वक्त है, लिहाजा जो लोकल लोग हैं, खुद लेबर क्लास को इससे बड़ा प्रॉब्लम हुआ। मैं आपको अनुभव एक बताऊं कि जो हमारा बिजनौर, उत्तर प्रदेश, झारखंड, बिहार और बाकी जगहों से पर्यटक तो है ही है, लेकिन जो लेबर क्लास, जो अनस्किल्ड लेबर क्लास हमारा है, वो जुमेरात को यानी थर्सडे को उन्हें पैसा देता है मालिक मकान जहां पे वो काम कर रहे हों। उसके बाद उसमें 2000 नोट भी होंगे, उसमें 500 के नोट भी होंगे। हमने कई लोगों से बातचीत की, वो कह रहे थे कि थोड़ी परेशानी है। दुकानदार जो है वो जब से आरबीआई की गाइडलाइन और केंद्रीय सरकार का ऑर्डर आया वो पैसा लेने से इनकार करते हैं। हालांकि जम्मू कश्मीर बैंक में मैं आपको बता दूं, या आईसीआई, एचडीएफसी बैंक, प्राइवेट सरकारी बैंक जो है वो 2-4 दिन से ये नोट नहीं ले रहे थे। वो कह रहे थे कि 23 से नोट लेने का आगाज होगा, 30 सितंबर इसका आखिरी दिन होगा, लिहाजा अभी से नोट नहीं लिए जा सकते हैं। ये कुछ उतार चढ़ाव हमने देखे बैंकों के अंदर और बैंकों के बाहर, लेकिन वाकई 2000 का नोट बंद होने के बाद जो लोगों में 19 की याद है, डेमोनेटाइजेशन की आई और कंफ्यूजन, लेकिन 19 से 23 तक आज के वक्त में मीडिया, डिजिटल प्लेटफॉर्म, बड़ी अवेयरनेस चल रही है और पोर्टल्स पे इसका बड़ा चर्चा यूट्यूबर कर रहे हैं। लिहाजा आम लोगों तक ये बात पहुंचाने में सरकार भी कामयाब हुई और जराए अबलाग यानी मीडिया भी कामयाब हुआ। लिहाजा ग्राउंड जीरो पे कोई पैनिक होने की जरूरत नहीं है और ना ही भीड़ लोगों की बैंकों के अंदर बाहर देखी जा पैनिक होने की यहाँ पर जरूरत नहीं है, लेकिन एक तरीके से कुछ लूप होल जरूर है जिसकी वजह से लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। मनोज लगातार हमारे साथ रांची से बने हुए हैं। मनोज, रांची में क्या कुछ तस्वीरें हैं? देखिए, एकदम से जब नोटों के ऊपर यहाँ पर रोक लगाई गई कि 30 सितंबर के बाद वैध नहीं रहेंगे, लोगों को एक्सचेंज करवाना, एक तरीके से डिमोनेटाइजेशन दोबारा लोगों के सामने आ गई। उसके बाद ये भी देखा जा रहा है कि सोने के जो दाम है उसमें उछाल देखा गया है, क्योंकि लोग कहीं ना कहीं अपने नोटों को खपाने के लिए सोने की खरीद भी करते हुए नजर आए। रांची में क्या कुछ तस्वीरें? देखिए, इस बार सिचुएशन 2016 की तुलना में कुछ अलग है। इसको कंप्लीटली डिमोनेटाइजेशन आप नहीं कह सकते, इसे क्लीन नोट पॉलिसी के तहत एक्सचेंज कह सकते हैं। और 10.8% ही 2000 के नोट सर्कुलेशन में रहे। जाहिर है कि पहले से भी सर्कुलेशन कम रहा और 2018-19 के बाद आरबीआई ने जब इस नोट को छापना ही बंद कर दिया तो सर्कुलेशन में और कम हो गए। अलबत्ता ईडी की छापेमारियों में वो नोट नजर आते रहे। हमारे साथ अभी मुख्य ब्रांच से नोट एक्सचेंज करके लौटे हुए लोग साथ हैं, हम उन्हीं से बात करते हैं। क्या स्थिति रही, कितना नोट आपने चेंज किया? जरूरी है उसको एक्सप्लोर वो करना, रिवील करना? हाँ, क्यों नहीं? अच्छा ठीक है, पब्लिक प्लेटफॉर्म है ना। अच्छा ठीक है, मैंने 20,000 का नोट एक्सचेंज करा है एंड आई डिडंट सफर एनी प्रॉब्लम। लाइन अच्छा था, मतलब ठीक था। मैं आज फर्स्ट डे स्टार्ट है तो मतलब मेरा इजीली हो गया। अंदर कैसी व्यवस्था थी?
व्यवस्था अच्छी है, आज फर्स्ट डे है तो थोड़ा सब कुछ स्ट्रगल चल रहा है, बट हो जाएगा, मैनेजेबल है। क्या तो आपको और मैनेजेबल नोट है एक्सचेंज सिचुएशन करनी और है? लोगों को Maybe in दिक्कतों का future. सामना नहीं करना पड़ रहा है, चीजें अंडर आपने- कंट्रोल है, बैंकों के बाहर लाइनें नहीं है। तमाम हमारे संवाददाता अलग अलग जगहों से हमारे साथ जुड़े, हमें तस्वीरें दिखाई। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का, तमाम जानकारी दर्शकों के साथ में साझा करने के लिए। आज से 2000 के नोट जो है वो एक्सचेंज करने शुरू हो गए। आप भी अपने नजदीकी बैंक ब्रांच में जाकर आसानी के साथ, बिना किसी परेशानी के साथ इसको एक्सचेंज करवा सकते हैं।